नीरज बवाना ने 1 जून 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एवं गोल्डी बरार से उनकी मौत का बदला लेने की घोषणा की है। नीरज बवाना का जन्म 5 अगस्त 1988 को बवाना, दिल्ली में हुआ था। नीरज बवाना जाट परिवार से हैं। उनके पिता प्रेम सिंह दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं। उनकी माता का नाम सुदेश कुमारी है। उनका एक बड़ा भाई पंकज सहरावत है। वह बचपन में पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे और उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा केवल 10वीं कक्षा तक ही ली। उनके पिता चाहते थे कि नीरज उस टेंटिंग व्यवसाय में उनकी सहायता करें जो पहले उनके पास था। अपनी किशोरावस्था में नीरज को अपने दोस्तों की ओर से भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की आदत हो गई थी। इस तरह की हरकतों के लिए उन्हें अक्सर अपने पिता से डांट फटकार होती थी। सहरावत किशोरावस्था में ही लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध करने लगे थे। उनकी पहली गिरफ्तारी 2004 में हरियाणा में एक डकैती के लिए हुई थी। बवाना ने 3 महीने जेल में सेवा की और बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। कुछ ही समय बाद उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में 2005 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल की कैद हुई। तिहाड़ जेल में अपने कार्यकाल के दौरान बवाना दाऊद के एक करीबी सहयोगी फजल उर रहमान से मिला, जो मलेशिया, दुबई, नेपाल और भारत से संचालित होता था और उसके साथ कुछ महीने बिताता था। फजल से बवाना ने धंधे के गुर सीखे, यानी पुलिस को कैसे दूर रखा जाए और बिना ट्रैक किए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। कथित तौर पर यह रहमान था जिसने दाऊद की कहानियों और उसके साथ अपने संबंधों को साझा करके बवाना को जबरन वसूली के व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए राजी किया था। नीरज अपने एक बार के क्राइम पार्टनर सुरेंद्र मलिक उर्फ दाबोडा के साथ बाहर होने के बाद प्रसिद्धि के लिए उभरा। जब नीरज फिरौती के धंधे में फ्रेशर था, तब अपराध की दुनिया में नीतू का जाना पहचाना नाम था। उन्होंने एक बिंदु पर हाथ मिलाया और वर्षों तक डकैती, हत्या और जबरन वसूली की घटनाओं को अंजाम दिया। साल 2011 में उनके साथ दिल्ली के तातेसर गांव निवासी अजय उर्फ पंडित भी शामिल हो गया। धीरे धीरे पंडित नीरज के काफी करीब आ गए और यही नीरज और नीतू के बीच दूरियों का कारण बन गया। नीतू को लगा कि सोनू नीरज को उसके खिलाफ भड़काता है और दोनों उसे मार सकते हैं। 2012 में नीतू ने सोनू का अपहरण कर लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद नीरज और नीतू के बीच फूट पड़ गई। बवाना ने नीतू से अलग होकर अपना गैंग बना लिया। इसके बाद से दोनों गैंग के बीच कई बार गैंगवार हो चुकी है। इस गिरोह की प्रतिद्वंद्विता में कई लोग मारे जा चुके हैं। बाद में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के साथ मुठभेड़ में दाबोडा की जान चली गई, लेकिन गिरोह की प्रतिद्वंद्विता जारी रही। जबरन वसूली और अनुबंध हत्याओं में अपने कार्यों का विस्तार करते हुए बवाना ने अपने गिरोह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने बवाना गांव में चल रहे कारखानों से धन की एक स्थिर धारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह अपने प्रभाव के क्षेत्रों में संचालित जुए और सट्टेबाजी के अड्डा में भी शामिल हो गया। साल 2015 में उन्हें मुख्य रोहतक रोड से लगभग 3:45 बजे गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। इसके बाद बवाना को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में उसने नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से दोस्ती की, जो बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बन गए। नीरज पहले अन्य कैदियों के साथ तिहाड़ जेल के जेल नंबर 1 में बंद था। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा जेल अधिकारियों को सूचित करने के बाद कि वह जेल के अंदर और बाहर अपने गिरोह के सदस्यों के संपर्क में है, उसे उच्च सुरक्षा वार्ड जेल नंबर 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। साल 2021 तक वह अभी भी जेल के अंदर से अपने गिरोह को संचालित करता है। उसके गिरोह में 50 से अधिक गुर्गे शामिल हैं जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हत्या, डकैती, जबरन वसूली और संपत्ति हथियाने के मामलों में शामिल हैं।